हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से एक बार फिर आप लोगों के लिए आज एक और बहुत खूबसूरत सा नया सा लेसन। और आज का लेसन भी जो मेरा है वो टेक्निकल एक्सरसाइज के लिए, आपके मसल्स मेमोरी के लिए और फिंगर स्पीड बिल्डिंग के लिए है। और इसमें मैं आपको कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताऊंगा और साथ ही कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि आप एक ही एक्सरसाइज में कितनी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। बहुत सारे मेरे को मैसेजेस मिलते हैं व्हाट्सएप पे अपनी बेसिक एक्सरसाइजेस के लिए और टेक्निकल एक्सरसाइजेस के लिए, स्पीड बिल्डिंग के लिए पूछते हैं लोग। तो इसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही कुछ लोग ऐसा भी मैसेज करते हैं कि सर ये तो आपने बहुत एडवांस बना दिया, तो ये तो हमारे मतलब का ही नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे या कैसे बजेगा। तो मेरा छोटा सा सजेशन है आप लोगों को कि YouTube पर जो वीडियो अपलोड होते हैं वो मैं या और भी जो टीचर्स लोग अपलोड करते हैं या किसी भी फील्ड के टीचर्स जो होते हैं वो लोग जो अपलोड करते हैं, तो वो तो 1 बाय 1 करके वीडियो अपलोड करते ही। तो अब ये तो सिलेक्ट करना आप ही का काम होना चाहिए ना कि आपको कौन सा वाला लेसन आपके लिए सूटेबल है। हाँ, अलग बात है कि आप इस लेसन में से भी अपने लिए अगर चाहेंगे तो कुछ निकाल लेंगे, लेकिन सीधा सिर्फ ये सोचना कि ये तो मेरे काम का नहीं है या इसका मैं क्या करूँगा, तो भैया अगर आपके काम का नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, मत देखिए। बस यही कह सकता हूँ ना। और जिसको चाहिए वो तो इस लेसन में से भी बहुत कुछ अपने लिए निकाल लेगा। तो बिल्कुल बेसिक है तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बिगनर सीरीज पूरी आप लोगों के लिए पोस्ट की हुई है। 40 लेसन उसके अंदर पोस्ट किए हुए हैं, शुरू से लेकर के इंटरमीडिएट एडवांस तक। तो वहाँ से पिक कर लीजिए, उसको करते हुए और यहाँ तक आ जाइए, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सोचने की बात है। कुछ भी कहने सुनने से पहले आप ज़रा सोचें तो सही कि मैंने वीडियो सभी लोगों के लिए बनाया है, मैंने लेसन सबके लिए बनाया है। अब उसमें से किसको काम आएगा किसको नहीं आएगा ये मैं नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं सबके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लेलिस्ट खोलिए, चैनल देखिए, 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं। आपके काम की जो भी चीज़ है आप उसे ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ऑल्टरनेटिव पिकिंग। तो देखिए, मैं सिंपल 3 स्ट्रिंग्स यूज कर रहा हूँ और इन्हीं 3 स्ट्रिंग्स में मैं आपको एक ही जैसी अलग अलग एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और समझने के लिए भी मिलेगा। तो जनरली मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, मैं जी 3rd स्ट्रिंग 12th फ्रेट, सी 13th फ्रेट और जी 15th फ्रेट मैं ये बजा रहा हूं। यानी कि रूट, परफेक्ट 4 और ऑक्टेव, है ना। यानी कि ये पहला नोट है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जी स्केल होता तो जी का ये पहला नोट, ये 4th नोट और ये आपका ऑक्टेव, है ना। ये बजा रहे हैं हम, सा मा सा, ये बजाया मैंने। तो जस्ट मैं इसको प्ले कर रहा हूं, यानी कि डाउन अप। ये एक्सरसाइज पहले ये बिल्कुल बेसिक एक बता रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो जब ये बिल्ड होने लग जाएगी तो फिर बाकी चीजें आसानी से बिल्ड होंगी। तो मैं जस्ट क्या प्ले कर रहा हूं, 12 13 15 13, ये मैं 2 बार बजा रहा हूं, जी सी जी सी जी सी जी सी। अब मैं इसी को एफ नोट से बजा रहा हूं और सिंपल वही चीज कर रहा हूं 1 4 और 8 यानी ऑक्टेव। तो एफ से बजाया मैंने, बी फ्लैट एफ बी फ्लैट एफ बी फ्लैट एफ बी फ्लैट। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं सर टैब लिख दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। उतने सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, खुद भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। तो नोट मैं बता रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉमन चल रही हैं, यानी कि 3rd स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग 1st स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग। यही चीज़ यहाँ पर भी है, एफ बी फ्लैट एफ बी फ्लैट। ये भी 2 बार बजाएं, फिर ई से बजाएं तो ई ए, ये बजाएं 2 बार। डी से बजाएं, डी जी, सी से बजाएं, सी एफ, बी से बजाएं, बी ई 2 बार बजाएं। एंड देन इसको पूरा करते हुए कुछ ऐसा प्ले करें, बी सी डी ई एफ, जी शार्प ए बी सी बी ए जी शार्प ए। तो मिला के तो आपने ऐसा पूरा प्ले किया। अब इसको एक
एक टेम्पो ले लीजिए, एक मेट्रोनॉम पे आप अपनी एक स्पीड सेट कर लीजिए, जिस स्पीड पे 60, 70, 80 8th नोट स्टडी में आप बजाना चाहते हैं वैसा सेट करके प्ले करें 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 3 4 कंप्लीट। धीरे धीरे स्पीड बिल्ड करें, इसी को 16th नोट पर लेकर के बजाएं, 1 ही है ना 2 ही है ना, ऐसा। ये एक एक्सरसाइज हो गई। अब क्योंकि आप इसके अंदर 1 फिंगर 2 फिंगर 4 फिंगर यही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3rd फिंगर अभी आपका यूज नहीं हुआ है। तो सिंपल आप क्या करें, दूसरी एक एक्सरसाइज ऐड कर लीजिए। तो इस एक्सरसाइज में आप क्या करें कि 1 4 1 2 4 2 जो यूज कर रहे थे, अब आप इसके साथ ही में ही 1 3 4 3 ये जो डिसोनेंट साउंड है ये हमने ऑगमेंटेड 4 ऐड कर दिया है, यानी कि यहाँ 4th नोट था C और यहाँ हम C शार्प ऐड कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट साउंड आपको सुनने को मिलेगा और एक्सरसाइज भी होगी। तो जस्ट मैंने प्ले किया G C G C G और D फ्लैट E D फ्लैट, ये बजाएं 2 बार 2 बार। हर बार आपको एक नोट आगे का ऐड कर देना है, जैसे इसमें आए F के साथ B फ्लैट था, अब अगली बार F के साथ में B ऐड कर देना है। ऐसे ही जब E से बजाएं तो E के साथ A लगाएं और अगले में B फ्लैट लगाएं। ऐसे ही यहाँ पर D के साथ G और फिर D के साथ में A फ्लैट। इसी तरीके से C के साथ F, C के साथ G फ्लैट, B के साथ E और B के साथ F, और बाकी एक्सरसाइज सिमिलर रखें। तो आपकी चारों फिंगर की जो एक्सरसाइज है वो होनी शुरू हो जाएगी। कोई सवाल है आपका, कोई क्वेरी है आपकी, कोई परेशानी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ऊपर वाला नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई सवाल है आपको पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में लेता हूँ, गिटार क्लासेस में लेता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे क्लासेस चलते हैं। अगर कोई भी गिटार क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ग्रुप जो है फाउंडेशन ग्रुप, जो हर दूसरे तीसरे महीने में शुरू होता रहता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं अपना नया फाउंडेशन ग्रुप शुरू करने वाला हूं, तो वो कर सकते हैं। दिल्ली में एक वर्कशॉप अभी जस्ट विद इन 15 डेज एक दिल्ली में वर्कशॉप होने वाला है जो 8 घंटे का रहेगा। अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं फेस टू फेस आपके साथ बैठ करके फिजिकल क्लास में रहूँगा, तो अगर चाहें तो वो भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल अलाउड नहीं है तो मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद ही पढ़ाता हूँ वहाँ पे, मतलब मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है या कोई स्टाफ नहीं है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात होगी आपकी वो मेरे साथ ही होगी। चलिए अब इसमें कुछ और नई एक्सरसाइज बनाते हैं और देखते हैं कि हम नया क्या कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बजाया G C G C, ये हम बजा रहे थे। इसी में एक पूरा स्केल, अगर मैं G का स्केल प्ले कर दूं तो देखिए क्या बनना शुरू होगा, G C G C, ऐसा मैंने बजाया। ये देखिए एक बार मैंने प्ले किया, सेम F से प्ले करूं, सेम G E से प्ले करूं, ऐसा ही बजा रहे हैं। फिर D से, फिर C से, सॉरी, फिर B से, वापस खत्म कर दीजिएगा वही जो हमने पहले बजाया था। तो सिमिलर स्केल को जब आप प्ले कर रहे हैं, जैसे कि मैं G का स्केल बजाऊंगा तो G के स्केल में 1 शार्प होता है, ये रहा 1 शार्प मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैं बजा रहा हूं G C C, इतना मैंने बजाया। और फिर उसके बाद में G का स्केल डिसेंडिंग ऑर्डर में G F शार्प E D C B A और G, ये मैंने बजाया। तो इसमें सारे फिंगर्स भी यूज हुए, 3 स्ट्रिंग भी यूज हुए, पूरी सरगम भी यूज हो गई, ऑल्टरनेटिव पिकिंग भी यूज हो गया,
तो मैंने बजाया 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, यहां तक पूरा हुआ। आप ये भी कर सकते थे, 2 बार बजा के अपनी काउंटिंग पूरी कर सकते हैं बार की। 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A। तो ये एक पूरी बार हो गई। दोनों मिला दीजिएगा। सिंपल। तो हमने जी पे देखा था, जी मिलाया। अब एफ से आइए, तो एफ बी फ्लैट आपने बजाया और एफ का स्केल डिसेंडिंग ऑर्डर में एफ ई डी सी बी फ्लैट ए जी एफ पूरा हो गया। फिर ई का स्केल बजाएं तो अच्छा देख रहे हैं आप, नोट्स सिमिलर वैसे ही चल रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग पे भी, सेकंड स्ट्रिंग पे भी, थर्ड स्ट्रिंग पे भी। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से नोटबुक पे लिखें और उसके बाद प्ले करके देखें। डिफरेंट बीपीएम लगा करके प्ले कीजिएगा। कभी 60 बीपीएम, 70 बीपीएम, 80 बीपीएम, 100 बीपीएम। आप अपने आप ही आपको अपने फिंगर्स में फर्क भी दिखाई देने लग जाएगा। आपकी ऑल्टरनेटिव पिकिंग में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अब ई से बजाया हमने, तो ई ए और 2 बार बजाएंगे और फिर ई का स्केल बजाएंगे। ई डी शार्प, सी शार्प, बी ए, जी शार्प, एफ शार्प, ई। 4 शार्प मेजर स्केल हो गया। डी से बजाइए, 2 शार्प मेजर स्केल, डी जी डी जी, डी जी डी जी, डी सी शार्प, बी ए जी, एफ शार्प, ई डी। सी से बजाएंगे, सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ, सी बी ए जी एफ डी सी बी ई बी ई। अगर जल्दी हो रहा है तो पॉज करके लिखिएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा मैं नहीं बनाता हूं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो हमने 2 बार बजाया, बी ई बी ई बी ई बी ई, और बी से खत्म करें हार्मोनिक माइनर स्टाइल में, बी सी डी ई एफ, जी शार्प, ए बी सी बी ए, जी शार्प, ए पे खत्म कर रहे हैं इसलिए ए हार्मोनिक माइनर बन गया। ऐसा बजाया हमने, राइट। तो ऐसा खत्म होगा। ई मेजर और ई डोमिनेंट फ्रीजियन लगेगा और ए हार्मोनिक माइनर का साउंड लगेगा। दोनों में सिमिलर नोट होते हैं। तो ये हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ, अपने फाउंडेशन ग्रुप में, अपने इंडिविजुअल क्लासेस में। ये सब चीजें, सारे मोड्स वगैरह, रागाज वगैरह, सारी चीजें मैं कवर करता हूँ उसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने ये स्केल बजाया, ये एक्सरसाइज बजाई, आप और बहुत सारी चीजें इन्हीं स्केल्स के अंदर, इन्हीं प्रैक्टिस के अंदर अपनी तरफ से कई एक्सरसाइजेस खुद भी बना सकते थे। तो आप आइडिया लगाएं। देखिए जैसे मैंने बजाया, मैं थर्ड स्ट्रिंग से शुरू कर रहा हूं, आप फर्स्ट स्ट्रिंग से शुरू कीजिए। देखिए सेम चीज है, लेकिन हमने उसको क्या किया, फर्स्ट स्ट्रिंग से शुरू कर दिया। जो अभी मैंने एक्सरसाइज बताई आपको, वो मैंने थर्ड स्ट्रिंग से शुरू की थी ऐसा, लेकिन अब मैंने उसी को फर्स्ट स्ट्रिंग से शुरू किया, यहां खत्म करके कॉमनली। देखिए साउंड भी बदल रहा है, क्योंकि एक आप हाई पिच नोट, ऑक्टेव नोट यूज कर रहे हैं। सिमिलर। तो इस तरीके से जब आप चीजों को ऐड ऑन करते जाएंगे तो वो खूबसूरत बनता हुआ चला जाएगा। ये एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद फाइनली एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टैकाटो। आप स्टैकाटो का यूज खूब किया कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने म्यूजिक के अंदर, अपने सॉन्ग्स के अंदर, अपने म्यूजिक पार्ट के अंदर। तो जस्ट मैं बहुत छोटी सी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, कुछ आपको बहुत बड़ा। वैसे मैं आपको दिखाता हूं कि जब हम स्टैकाटो यूज करते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं इसको। आधा पाम म्यूट का काम हो रहा है, आधा स्टैकाटो ऐसा यूज हो रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करें, पूरे स्केल के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं बजा रहा हूं, देखिए मैंने चारों फिंगर यूज किए। फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए ए, सेकंड स्ट्रिंग के लिए एफ और बी और जी। तो सिंपल मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया। शॉर्टन टाइम देते हैं, हाफ साउंड देते हैं हम नोट को। 1 जस्ट प्ले किया और प्रेशर रिलीज किया,
फिंगर उठाना नहीं है, दूर नहीं ले जाना, वहीं रखना है, बस प्रेशर रिलीज किया। तो मैंने बजाया 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and इस तरीके से आप कोई भी एक्सरसाइज खुद बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा। इसमें आप सिंपल जैसे ए माइनर स्केल आप नोट ले लीजिए, सी ए, बी जी, ए एफ, जी ई, एफ डी, सी ई, डी बी, सी ए, बी जी, ए एफ, जी ई, कंटिन्यू बिल्कुल वैसे ही चलते जाइए, एफ डी ई सी, और कॉमनली प्रैक्टिस खत्म हो गई। तो सिंपली आप इसी एक्सरसाइज को ऐसा बजा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आज मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं इनको रेगुलर अपने प्रैक्टिस रूटीन के अंदर डाल दीजिए और रोज प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।